ये पंडाल लगाने के से लेके पंडाल उतारने तक इनके जो भी लोग वहाँ पे काम करते हैं रामलीला ग्राउंड में, वो शराब पिए होते हैं। अभी हमने एक कठुआ में बात सुनी थी किसी की कि उन्होंने रामलीला ग्राउंड में शराब पी और उनको वहीं स्थानीय लोगों ने मारा भी। हम लोग चाह नहीं रहे कि इस तरह का कोई भी तरीका या इस तरह का कोई भी तरीका यहाँ पे अपनाया जाए। नमस्कार, बीवीएन न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने कॉल किया और सामाजिक सौहार्द के ऊपर बात करने के लिए जो हमने एक आज मुद्दा एडीसी साहब के पास डिस्कस किया, उसके लिए आपने कॉल किया और आगे बात करने के लिए बुलाया भी। मैं ये इस मुद्दे पे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो सामाजिक सौहार्द का मसला है बसोली में, ये पिछले गत वर्षों से हम देख रहे हैं कि कुछ बिगड़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक नई बात होती है और वो सामने आती है। अभी जो मुद्दा हम लेके आए हैं वो है गणेश विसर्जन को लेके। हमारे यहाँ पे जो भी गैर स्थानीय लोग हैं, ये गणेश चतुर्थी का एक पूरा प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे 3-4 दिन का प्रोग्राम रहता है इनका, जो कि अच्छा भी है और हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ मिलके इसको करेंगे। पर इन सारी चीज़ों के बीच में जैसा कि सामने आया, ये पंडाल लगाने के से लेके पंडाल उतारने तक इनके जो भी लोग वहाँ पे काम करते हैं रामलीला ग्राउंड में, वो शराब पिए होते हैं। और दूसरी बात, जिस दिन गणेश विसर्जन होता है उस दिन खास करके सारे ही शराब पीते हैं। मैक्सिमम एक का दुक्का लोग छोड़ के सारे लोग शराब पीते हैं। उनका जो संगठन देख रहे हैं ये लोग, उनके एक लड़के से आज बात हुआ था। हमने उनको बोला, कंसेंट दिया अपना कि आप एक काम कीजिए, आप इस तरह का शराब का जो आपने ये सिस्टम बना के रखा है, ये कृपया इस टाइम पे मत किया कीजिए। गैर स्थानीय लोग हैं, इनको बसोली में प्यार भी चाहिए, जो कि बसोली दे भी रही है, लेकिन बसोली का भी एक सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ रहा है इन सब लोगों के आने के बाद। वो कैसे, मैं बताता हूँ। इनका कल्चरल जो भी स्पेक्ट्रम है पीछे, वो हमारे साथ मैच नहीं करता है। हम लोग चाह रहे हैं कि इनके साथ किसी ना किसी तरीके से सामंजस्य बनाया जाए, लेकिन ये सामंजस्य बन नहीं रहा। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि रामलीला ग्राउंड में आपने भी कवर किया था कि हम लोगों ने आरती की थी कि अभी 1.5 महीने के बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, उसका लंका दहन होगा, सब चीज़ें होंगी, है ना। रामलीला का पूरा प्रोग्राम होगा, जो कि 110 साल से भी ज़्यादा समय होने को आया है। उसी पवित्र जगह पे जितने भी एक्टर रहते हैं, मैक्सिमम जैसे कोई हनुमान बनता है तो कितने दिनों तक व्रत में रहता है। ऐसी जगह पे पंडाल लग रहे हैं और लोग शराब पी रहे हैं। अभी हमने एक कठुआ में बात सुनी थी किसी की कि उन्होंने रामलीला ग्राउंड में शराब पी और उनको वहीं स्थानीय लोगों ने मारा भी। हम लोग चाह नहीं रहे कि इस तरह का कोई भी तरीका या इस तरह का कोई भी तरीका यहाँ पे अपनाया जाए, क्योंकि एडीसी साहब बसोली से हैं। हमने आज उनको रिक्वेस्ट किया था इसी चीज़ को लेके। तो क्या इससे पहले ये बात स्थानीय लोगों के संज्ञान में थी कि वो शराब पी के काम करते हैं, या आज ही इस मुद्दे को उठाया गया है? देखिए, ये और अगर ये बात स्थानीय लोगों के संज्ञान में लाई जाए कि शराब पी के रामलीला ग्राउंड में इस तरह के वाकया किए जा रहे हैं, तो क्या उनके द्वारा इन लोगों पे कोई एक्शन हो सकता है? देखिए, ऐसा है, मैं जब भी एडीसी साहब के पास जाना था, 7-8 लोगों से बात हुआ था मेरा। उन्होंने सभी ने बोला, भैया आप बताओ चलना कब है। पर बात वैसा नहीं है कि आप इस चीज़ से ये भी देखिए कि अगर हम कुछ इस तरीके का काम भी करते हैं तो भी सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। हम लोग वो भी नहीं चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक सबसे अच्छी बात मैं कहूँ, वो ये कि हमने एडीसी साहब से जैसे बात किया, उन्होंने सीधे ही बोला कि ये बात गलत है और नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपने देखा ही होगा, क्योंकि आप खुद भी लोकल हो सारे, आपने देखा होगा कि यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में कोई लड़का शराब पी के नहीं जाता, अंदर नहीं जाता। और अगर वो नहीं जाता है तो ये सारा मामला किसी ने कहा थोड़ी है हम लोगों को, लेकिन ये हमारा अपना ही बना हुआ है कि हम इस पवित्र जगह को वैसी पवित्रता बनी रहने देंगे। उसी चीज़ के लिए हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, दूसरे जो गैर स्थानीय लोग हैं, और उन्होंने सीधे मना कर दिया। उन्होंने सीधे मना ये किया कि जिस दिन हम लोग गणेश विसर्जन करेंगे
उस विसर्जन के दौरान हम लोग शराब पिए होंगे और हम लोग माफ़ी के साथ कह रहे हैं ये तो हमारे लिए थ्रेट है ना। ये तो सोशल फैब्रिक के लिए सीधा सीधा थ्रेट है कि हम लोग करेंगे। हम लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे काम कीजिए, जिसका जो भी जैसा भी काम है। लेकिन आप ऐसा तो ना कीजिए ना कि हमारा चलना ही मुश्किल हो जाए। 10 सालों में ये अगर नहीं हुआ, अगले 10 सालों में तो ये बिसोली का संस्कार बन जाएगा। उस समय हम लोग क्या करेंगे? अगर इनकी तादाद जो आज की डेट में 500 के करीब होंगे, अगर उस समय ये 600 भी हो गए या 700 हो गए, फिर कब कौन बोलेगा और किसके लिए बोलेगा? मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी आदमी इतना गिरा हुआ होगा कि इसका विरोध करेगा और साथ नहीं चलेगा। लिहाजा हम लोगों ने अभी इतनी ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, क्योंकि एडीसी साहब ने खुद ही बोला है कि हम लोग इसको संज्ञान में ले रहे हैं और इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं होने देगी। इसका दूसरा बड़ा ये कारण है कि अगर ये एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है तो क्या आप इन लोगों को बाइकआउट करोगे? बाइकआउट नहीं, हम लोग कार्रवाई करेंगे अपने तरीके से। अगर इस तरह से कोई भी बात होती है और एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी एक्शन नहीं लेती है, या इनके जाने के बाद भी कुछ इस तरह का रेपिटेशन होता है, तो इसको या तो चेतावनी समझ लें गवर्नमेंट भी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो जहाँ इसको किसी भी तरीके से जैसे उनको समझ आता है वैसे समझ लें। हम लोग इसको चलने नहीं देंगे और कोशिश करेंगे कि ये डीआईजी साहब तक भी ये बात, क्योंकि वो भी लोकल हैं, और उनके तक ये बात पहुँचे, सो दैट कि हम लोग इन सारी चीज़ों से निजात पाएँ। मेरे बेटे की एज 9 साल है, उसका अभी जो देखेगा वो उसके दिमाग में वही जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई उपज हम लोग बसोली के लिए तैयार करें और आने वाले समय के लिए घातक हो। उसके लिए हमें जो भी किसी भी तरीके से सामने आना होगा, तो हम लोग अपना घर तो बचाएंगे, ये तो पक्की बात है। किस तरह से बचाएंगे, तरीके अलग हो सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।